आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हम जान रहे हैं धर्म का रास्ता शांति का रास्ता है। धर्म का रास्ता प्रगति और विकास का रास्ता है, लेकिन धर्म छुपा कहाँ है? धर्म कर्म में छुपा है। धर्म विचारों में नहीं, धर्म कल्पनाओं में नहीं, धर्म छुपा हुआ है आपके कर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका कर्म हर क्षण हो रहा है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यावशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। प्रकृति के अधीन, गुणों के अधीन होने की वजह से आप हर क्षण कर्म कर रहे हो, अच्छे या बुरे, धर्म के या अधर्म के, शांति निर्माण करने के या अशांति फैलाने के। कुछ न कुछ कर्म तो आपसे हो ही रहा है। बिना कर्म का एक क्षण भी नहीं है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अब जो बात क्षण क्षण से जुड़ी है, वही बात धर्म निर्माण कर सकती है, क्योंकि धर्म शांति, प्रगति और विकास का अखंड प्रवाह है। बिना खंडित, बिना किसी व्यत्यय के यदि आप निरंतरता से लगातार चलते रहते हो, उस रास्ते पर तो वो बन जाता है धर्म। क्योंकि आपको खंड खंड में धर्म नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, प्रगति नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आपको 365 दिनों में से आधे दिन शांति चाहिए और आधे अशांति चलती है? आपको बचपन में प्रगति चाहिए और जवानी में नहीं, या फिर जवानी में विकास चाहिए और बुढ़ापा में नहीं? क्या ऐसा है? नहीं। आप शांति, प्रगति, विकास निरंतर चाहते हो, हर क्षण चाहते हो, तो हर क्षण कर्म की तरफ ध्यान दो। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो धर्म आपके हाथ में है। कर्म ही धर्म है। इसलिए यदि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, अखंड प्रगति, अखंड विकास और निरंतर शांति चाहते हो, तो कर्म की तरफ ध्यान देना अनिवार्य है। अब जो धर्म की ओर ले जाते हैं, वो कर्म कौन से है? तो भाई 5 प्रकार के कर्म हैं जो भगवान ने बता दिए। सबसे पहला आपकी श्रद्धा। आपकी श्रद्धा किस में है? सभी का कल्याण हो, ऐसे दिव्य विचारों में है? आपकी खुद की प्रगति और विकास निरंतर होता रहे, इसमें श्रद्धा है? या फिर आपकी श्रद्धा भूत में, प्रेतों में है, अर्थात जो बीत गई उन बातों में है, अतीत में है, या फिर जो मर गए हैं उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए, उनके कहे हुए रास्ते पर चलकर किसी का बदला लेने के लिए है? आतंकवादियों की श्रद्धा कहाँ है? बदला लेने के लिए। अतीत में हम पर अत्याचार हुआ था और हम बदला लेंगे। फूलन देवी डकैत क्यों बनी थी? बदला लेने के लिए। समझ रहे हो आप? श्रद्धा एक कर्म है जो यदि सही जगह लग जाए तो धर्म है, गलत जगह लग जाए तो आतंक है, केवल मातम है, केवल दुख है। दूसरा कर्म है तप। आप मनोकल्पित तप तो नहीं कर रहे हो, आप मन गढ़ंत
तप तो नहीं कर रहे हो। लगता है आपको कि मैं शरीर का तप कर रहा हूं। लगता है आपको कि मैं मेरी इच्छाओं का त्याग करके, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी नौकरी व्यवसाय का त्याग करके जंगल में जाता हूं, संन्यास लेता हूं, मेरा त्याग हो जाएगा, मेरा तप हो जाएगा। रुको, ये तप नहीं है। महत्वपूर्ण कर्म यदि आप तप को समझते हो तो तप गलत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री ने 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो स्पष्ट कर दिया था, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विता। स्पष्ट कर दिया था कि आप शास्त्र रहित मनोकल्पित तप में यदि तपते हो तो फिर आपका दंभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, काम और राग बढ़ता जाएगा और शांति नहीं होगी, प्रगति नहीं, विकास नहीं। इसलिए मन गढ़ंत बातों को तप न समझो। तो भाई तप क्या है? तप शरीर का है, तप वाणी का है और तप मन का है। पिछले 2 सत्रों में हमने शरीर का और वाणी का तप विस्तार से समझ लिया। गीता के 17वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में आपने शरीर का और वाणी का तप जान लिया। अब आज सबसे महत्वपूर्ण तप आपको समझ लेना है, वो है मन का तप। यदि तपाना चाहते हो खुद को, तपस्वी बनना चाहते हो, दीदी तपस्विनी बनना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप मन का तप जान ले। मन का तप क्या है वो समझ ले और फिर मन का तप करने के लिए संकल्पित हो जाए। क्या है मन का तप? क्या मन भी तपता है? यस। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्तेत तपोमान समुच्यते। एकदम सीधा साधा श्लोक है, भगवत गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। जिनके पास गीता है चेक कर ले, समझ ले, जान ले। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्तेत तपोमान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, आत्मचिंतन, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की पवित्रता यदि आप बनाए रखते हो तो ये मन का तप हो जाता है। आप कहोगे मैं उपवास रखता हूं, 4 दिन भोजन ही नहीं करता हूं, मेरा मन का तप हो जाएगा। मन बड़ा चंचल है और मैं मन को वश करने के लिए अब भोजन ही नहीं देता हूं, मन को तड़पाता हूं। कैसे भोजन में आसक्ति करता है, कैसे बार बार भोजन मांगता है, देखता हूं। 4 दिन भोजन ही नहीं, 8 दिन भोजन नहीं। क्या आपको लगता है कि आप 4 दिन या 8 दिन खुद को भूखा रखेंगे तो आप शांत हो जाओगे? नहीं भाई साहब, जैसे जैसे पेट की भूख बढ़ते जाती है वैसे वैसे मन की व्याकुलता बढ़ते जाती है। व्याकुलता बढ़ती है तो मन परेशान हो जाता है, परेशानी बढ़ती है तो मन चंचल हो जाता है, चंचलता बढ़ती है तो मन अशांत हो जाता है और अशांत मन कभी प्रगति या विकास के रास्ते पर नहीं जाता।
देखिए ना, आप जब जब भोजन को त्याग देते हो या कभी कभार उपवास करने लगते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हो। आपकी नींद ठीक से नहीं होती है तो चिड़चिड़े हो जाते हो। ये क्या बात है भाई? नहीं नहीं, मैं मन को वश में करने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा समय तक जगने की कोशिश कर रहा हूं। नींद नहीं देंगे तो मन चंचल हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, क्योंकि नींद में केवल आराम नहीं हो रहा है, रिकवरी भी हो रही है। आपका मन हमेशा कार्यरत रहता है, या तो एक्टिविटी में या तो रिकवरी में। दिन भर में जगते हो तो आपका मन आपके शरीर के माध्यम से एक्टिविटी करवा लेता है, मन सक्रिय होता है। और रात्रि को जब सो जाते हो तो दिन में जितनी भी एक्टिविटीज हुई है उन सब एक्टिविटीज को प्रॉपरली स्टोर करते रहता है, प्रॉपरली स्टोर करता है। जैसे बैंक में कुछ समय ग्राहकों के लिए निर्धारित होता है। जब ग्राहक बैंक में जाते हैं अपने पैसे का भुगतान करने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए, तब बैंक के कर्मचारी ग्राहकों के साथ एक्टिविटीज करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। लेकिन कुछ समय उनके लिए पर्सनल रखा जाता है कि अब ग्राहकों को बैंक में एंट्री नहीं है। हो सकता है 3 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक। उस समय जितना भी ग्राहकों के साथ एक्टिविटीज हुई है उतनी सबको प्रॉपरली स्टोर करने की, बैलेंस शीट चेक करने की और प्रॉपरली सभी हिसाब किताब को मिलाने की वो अवधि होती है, वो समय होता है। तो आपका ब्रेन एक बहुत अच्छा मैनेजर है, आपका मन मैनेजर है। मन दिन में एक्टिव रहता है, शरीर से काम करवा लेता है और रात्रि के नींद में रिकवरी करता है, अर्थात प्रॉपरली स्टोरेज करता है। शरीर में जहां जहां पर आपके मसल्स ने, आपके स्नायुओं ने काम कर रखा है, उन स्नायुओं को शिथिल करने का, शांत करने का, उनमें फिर से ऊर्जा एकत्रित करने का काम मन करते रहता है। साइंस कहता है दिन में जितनी आप शरीर का यूज करेंगे उतना आपके अमाइनो एसिड्स की चेन ब्रेक होती जाएगी। मसल में जो अमाइनो एसिड्स है उनकी उनकी चेन ब्रेक हो जाएगी। नींद लेंगे, रिकवरी होगी, उस समय वो चेन फिलअप होती जाएगी। इसलिए जितनी एक्सरसाइज आवश्यक उतना रेस्ट भी आवश्यक, अर्थात मन को हमेशा के लिए आपको शांत रखना आवश्यक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। आपके मन को शांत रखना मस्ट है। मन अशांत नहीं चलेगा, नींद में भी नहीं। भाई साहब, नींद ठीक नहीं होती, बार बार करवटें बदलते रहते हैं, बार बार सपनों से घिर जाते हैं, बुरे सपने दिखते हैं। कभी कभार बहुत बड़ा लॉस हो गया, या मैं मर गया, या मेरे घर के लोग मर गए, या फिर मेरा चहेता मर गया, या फिर कोई बहुत बुरी घटना घट गई और मैं डर के मारे उड़ गया। भाई साहब, आपका मन अशांत है। यदि आपको बुरे सपने आ रहे हैं, नींद नहीं हो रही, मन अशांत है, भाव शुद्ध नहीं है। भाव संशुद्धिरित्येत, मन का तप नहीं हो रहा है। आप कहेंगे मैं नींद की गोलियां ले लूं, सेडेटिव ले लूं, मन को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स ले लूं, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये टाइम बिंग इफेक्ट है। आप केवल कोमा में चले जाएंगे, उतने समय के लिए बेहोश हो जाएंगे। मन में यदि
आप एंट्री करना चाहते हो तो जागृत अवस्था हो या फिर नींद की सुषुप्त अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में मन प्रसन्न होना चाहिए। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मन की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। समझ तो रहे हैं, मन प्रसन्न चाहिए ये जानते भी है। हमेशा खुशियां होनी चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, ये भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन विचलित होता है, मन उत्तेजित होता है। मन की बाधा क्या है? मन स्थिर नहीं रहता। तो बाधा अस्थिर होने का कारण स्पष्ट है। मन या तो विचलित हो जाता है या तो मन उत्तेजित होते रहता है। जिसका मन ज्यादा उत्तेजित होता है उसका मन ज्यादा विचलित होता है। और ऐसे लोगों को जिनका मन का भाव शुद्ध नहीं होता, मन के भावों की पवित्रता टिकी नहीं रहती है, उनको भावुक लोग कहते हैं, इमोशनल पर्सन। या तो आपके भाव की शुद्धि होगी, भावों की पवित्रता टिकी रहेगी, या तो आप भावुक बन जाओगे। समझ रहे हो? या तो इमोशंस को कंट्रोल करेंगे या इमोशनल बन जाओगे। अब आप थोड़ा जांचिए, आप इमोशनल हो या इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो? इमोशंस माने भाव, भाव संशुद्धिरित्येत। तीन प्रकार के मन के भाव, पहला है आनंद, दूसरा है प्रेम और तीसरा है विश्वास। ये यदि दिन में और रात्रि में टिके रहते हैं तो फिर आप अपने मन को वश में रख सकते हो। समझ लीजिए, मन का तप करने जा रहे हो। मन का तप, तीन प्रकार के भाव आपको 24 घंटे दिन में भी और रात्रि में भी टिका कर रखना है। तीन ही भाव, पहला है आनंद का भाव, दूसरा है प्रेम भाव और तीसरा है विश्वास का भाव। आनंद यदि टिका कर नहीं रख पाए तो क्रोध आ सकता है, दुख हो सकता है। प्रेम यदि नहीं टिका सकते तो घृणा हो सकती है, पश्चाताप हो सकता है, क्रोध हो सकता है। विश्वास यदि नहीं टिका सकते तो संशय हो सकता है, बदले का भाव आ सकता है। ख्याल में रखे, आपको ध्यान किसकी तरफ देना है? जगते क्यों रहना है? आपको अपनी भावनाओं की तरफ ध्यान क्यों देना है? क्योंकि तीन प्रकार के भाव टिका कर रखना आपका कर्तव्य कर्म है। आनंद, प्रेम और विश्वास। तो ये हो गया मन का तप। मन को प्रसन्न रखो, मन को शांत रखो और मन की भावनाओं की पवित्रता टिका कर रखो। क्रोध बढ़ेगा, पवित्रता नहीं रहेगी। संशय बढ़ेगा, अपवित्र हो जाओगे। बदले की भावना होगी, अपवित्र हो जाओगे। द्रौपदी बदले की भावना में झुलस रही है, दुर्योधन बदले की भावना में झुलस रहा है, दुशासन, भीम सब बदले की भावना में झुलस रहे हैं और सब अपवित्र होते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये भावना पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य ही कर्म है, तो फिर कर्तव्य कर्म हो जाता है। आप कहेंगे सुबह मैं पवित्रता टिका कर रखूंगा, दोपहर में नहीं, तो फिर दोपहर में झगड़ा कर लोगे। सुबह में पति कहेगा तेरे लिए जान दे दूंगा, शाम को कहेगा तेरी जान ले लूंगा। पवित्रता गई, भाव बिगड़ गए, क्रोध बढ़ गया, संशय बढ़ गया। यही तो होता है। शादी क्या हो गई, 8 दिन पति और पत्नी एक दूसरे के लिए क्या क्या कस्में
क्या क्या वादे और क्या क्या कर रहे थे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। 8 दिन क्या हो गए और संशय बढ़ गया। अब पत्नी का संशय है कि पति का कुछ ना कुछ चल रहा है, उसका मोबाइल मुझे चेक करना होगा। पति कहता है शायद पहले कुछ अफेयर रहा होगा इसका, कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ प्रेम तो है ही नहीं। झगड़े बढ़ गए, अशांति बढ़ गई, भावनाओं की अशुद्धि बढ़ गई। ये सब हो रहा है तो ये चलते चलते मन का तप तो रहा ही नहीं, लेकिन मन आपको मारने के लिए या मरने के लिए तत्पर कर रहा है। आपको और कोई नहीं मारेगा साहब, आपका मन ही मारेगा। आपका शत्रु आपका मन बन जाएगा। लेकिन प्रगति चाहिए, विकास चाहिए तो जीवन में और किसी की तरफ मत देखो। आपका मन यदि मित्र बन जाएगा तो आपकी प्रगति, आपके विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर अनस्टॉपेबल। यह है मन का तप। और यदि ये मन का तप करना चाहते हो तो फिर मन को वो प्रोवाइड करो जो मन की आवश्यकता है, मन का भोजन है, मन की वो नीड है, बेसिक नीड है। और मन को एक चीज से परहेज करो, एक चीज से दूर रखो जिसको लेकर आपका मन बिगड़ता जाता है। सबसे बड़ा कारण मन का बिगड़ने का क्या है? मन चंचल क्यों होता है? मन निगेटिव, नकारात्मक क्यों होता है? मन दुखी क्यों होता है? मन परेशान क्यों होता है? मन अपनी ट्रैक से उतर क्यों जाता है? चंचल क्यों होता है? कारण एक है, और वो कारण है आपकी कंफर्ट जोन की तलाश, आपकी बचाव की तलाश, आपकी सुरक्षा की तलाश। इस विश्व में जो जो व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है, अपनी सुरक्षा खोजते रहता है, जो जो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो जो लोग अपनी सुविधाओं के साधन जुटाने में लग जाते हैं, वे सब लोग चंचल हो जाते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, आप जब सुरक्षा की बात करने जाते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप का बचाव करने की चेष्टा करते रहते हो। जो लोग खुद को बचाने की चेष्टा करते हैं, वे लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर बचा कर रखने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। अपना पैसा बचाने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। हर चीज का बचाव करने की चेष्टा कंफर्ट जोन कहलाती है। और आपका कंफर्ट जोन आखिरकार है क्या? आपकी नेगेटिविटी है। खुद को सुरक्षित करने के लिए आप किसी कमरे में बंद कर लेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको स्वतंत्रता रहेगी? नहीं, मैं सुरक्षित हो जाऊं इसलिए मैंने कमरे में बंद कर लिया है। अरे भाई, तूने एक जेल खड़ी कर ली, उस जेल को ताला तूने ही लगाया, 4 दीवारें तूने ही खड़ी कर ली, और भले मैं सुरक्षित हो गया हूं। तू सुरक्षित हो गया है या फिर तेरा जो विस्तार हो सकता था वो रुक गया है? थोड़ा सोचो। जब आप आनंदित होते हो तब कमरे में खुद को बंद नहीं रख पाते, तब तो आंगन में चले आते हो नाचने के लिए, तब तो लोगों में दौड़ते चले आते हो प्रोग्राम के लिए, समारोह के लिए,
लेकिन जब दुखी हो जाते हो तो कोई प्रोग्राम में जाने का मन नहीं करता, कोई समारोह में जाने की इच्छा नहीं होती, कोई आंगन में आकर नाचने की इच्छा नहीं होती। फिर तो लगता है कि नहीं कमरे में बंद कर लूं खुद को, फिर तो लगता है कि नहीं मुंह छुपा लूं, नहीं बड़ा दुख है। देखिए, खुद को बचा 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 कर आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, खुद के बचाव का आप उपाय ढूंढ रहे हो। बचाव ना करो। क्या बचाना चाहते हो? जीवन तो खुली किताब के भांति होनी चाहिए। सारी समस्याएं आपको लगता है कि बंद कमरे में अलग थलग पड़ जाने से समाप्त हो जाएगी? नहीं, समस्याओं का सामना करना है तो आंगन में आओ। समस्याओं का सामना करना है तो लॉक किया हुआ वो खुद चाबी से खोलो, बाहर आओ, लोगों के सामने आओ, समस्याओं के सामने आओ, परेशानियों के सामने आओ, दिक्कतों के सामने आओ। जब आप सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हो तब कहलाते हो आदमी। लेकिन जब सामना करने से कतरते हो, डरते हो, भागते हो, छुप जाते हो तो कहलाते हो भगोड़ा। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन प्रसन्न हो, मन शांत हो। तो भाई आओ, सामना करो, दिक्कतों का सामना करो। डरते काहे हो? जो डर गया समझो मर गया। ध्यान देना, जितना खुद को कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करोगे, जितना खुद को बंद करने की कोशिश करोगे, जितना लोगों से मुंह मोड़ लेंगे, समस्याओं से भागने की कोशिश करोगे, उतना उतना भय बढ़ता जाएगा, डर बढ़ता जाएगा। और जितने भयभीत होते जाओगे, हाँ, मराठी में कहते हैं ना, भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस। जितने डरपोक होते जाओगे उतना और भय का राक्षस आपके कंधे पर बैठेगा और कान में गुनगुनाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी लायकी क्या है? तेरी औकात क्या है? तुझसे होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होगा, तू बिल्कुल कमजोर है। ये आवाज कहां से आ रही है? बाहर से? हाँ, समस्याओं से? नहीं, ये आवाज भीतर से आ रही है। तू कमजोर है, तू लायक नहीं है, तेरी क्षमता नहीं है, तेरी औकात नहीं है। और जैसे जैसे भीतर से ये आवाज गूंजते रहती है ना, वैसे वैसे हम और ज्यादा कोने में जाकर बैठते हैं। फिर कोई बाहर निकालने के लिए आएगा ना, हम चिड़चिड़ करेंगे, हम क्रोध करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। क्या यही है हिम्मत? दूसरों के साथ क्रोध करना यह आपका पौरुषत्व है? दूसरों के साथ चिड़चिड़ करना, क्या यह आपके इंसान का धर्म है? क्या यह आपकी शांति है? यह आपकी प्रगति है? यह विकास है? नहीं, यह विकास तो है ही नहीं, प्रगति भी नहीं है। आपका हितैषी ही आपको निकालने के लिए आया था, अंधेरे से बाहर, उजाले में सबका सामना करने के लिए हिम्मत बढ़ाने आया था। लेकिन आप मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते? उस समय तो आपको लगता है कि नहीं, ये सही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर बार 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 आप अंधेरे में जाने की इच्छा रखते हो, कोने में जाकर छुपने की इच्छा करते हो। क्यों? कारण है मानसिकता। कौन सी मानसिकता? रुग्ण मानसिकता। रुग्ण मानसिकता क्या है? बचाव करने की मानसिकता, खुद को बचाने की। जिन्होंने ठान ली है वे रुग्ण है, बीमार है। भाई साहब, शरीर यदि तपता है तो डॉक्टर कहते हैं बुखार है। बुखार का तो समझ सकते हैं क्योंकि थर्मोमीटर है। बीपी को चेक कर सकते हैं क्योंकि बीपी की मशीन से है। डायबिटिक हो गए हो तो शुगर लेवल भी चेक कर सकते हो। शरीर को चेक करने की बहुत अच्छी आसान बातें आपके हाथ में टेक्नोलॉजी ने तो दे दी है, लेकिन
आप बचाव करने जा रहे हो, खुद को बचाने के लिए कोने में जाकर बैठ रहे हो, उसको जांचने का तरीका क्या है? क्या टेक्नोलॉजी के पास ऐसे कोई सुविधा है? नहीं है। और सर्वे कहता है जो व्यक्ति खुद को जितना बचाना चाहता है वो व्यक्ति उतना डरपोक है, और जितना डरपोक है वो सामना नहीं कर सकता सत्य का, वो सामना नहीं कर सकता तथ्य का। जो सामना ही नहीं कर सकता है वो डरपोक आदमी धीरे धीरे घुटते 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 दिन दिन मरता है जिंदा लाश। रुको, जीवन इसके लिए नहीं है। भगवान श्री कहते मन को तपाओ, अभी भी समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। भाई साहब, माता जी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं हुई है, कोई नसीब आपके खिलाफ नहीं गया है, कोई शनि नहीं है, कोई साढ़े साती नहीं है। आपके लिए बस एक ही उपाय है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की इच्छा रखो। खुद को जो सुरक्षा से घेर कर जेल में बंद करना चाहते हो ना, उससे बाहर आओ, बाहर आ जाओ उससे। क्योंकि आपकी नेगेटिविटी का और कोई कारण नहीं है। आप बचपन से अच्छे थे, आज भी अच्छे हो, लेकिन मन अशांत है आपका, क्योंकि मन नेगेटिव है। आप डर रहे हो। कंफर्ट जोन बचाव का कवच है, सुरक्षा का कवच है। और कंफर्ट जोन ना बच्चों को पढ़ने देता है, ना माँ बाप को अपनी बच्चों को दूर शहर में भेजने देता है। कंफर्ट जोन अपने को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। आप नहीं बचा पाओगे, जेल में घुट घुट कर मरोगे। मैं कई बार कंफर्ट जोन की कथा सुनाता हूं, आज फिर से एक बार रिपीट करता हूं। छोटा सा चिड़िया का बच्चा अपनी डाली पर अपनी पैरों से पक्की पकड़ करके बैठा था। उसकी मां उसके बाजू में आकर बैठी। चिड़िया वो उस बच्चे को कहने लगी, बेटा बड़ा खुश है? अरे हाँ मां, देख दूर दूर तक कैसी सूर्य की किरणें फैली हुई है, कैसे जंगल है, कैसा सुहावना माहौल है, वातावरण बड़ा अच्छा है, अभी अभी बारिश हुई है, सब कुछ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो माँ ने कहा, जाओ बेटा घास के पत्तों को छू कर आओ, जाओ थोड़े झील में डुबकी लगा कर आओ, जाओ उस पेड़ पर लगे हुए फलों को थोड़ा खा कर आओ। नहीं माँ, मैंने तो इस डाली को पक्का पकड़ा हुआ है, और मैं यदि ये डाली छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो नीचे खाई में गिर जाऊंगा। नीचे देखा तो बड़ी खाई थी, मैं खाई में गिर न जाऊं। डर रहा है, पकड़ रहा है, बचा रहा है। माँ को समझ में आया कि ये कंफर्ट जोन में चला गया है, ये अपने बचाव में अपने पंखों को खोल नहीं रहा है, अपनी खुद की रिसोर्सेस को यूज नहीं कर रहा है, अपनी ताकत ये जान नहीं रहा है। कारण क्या है? ये नेगेटिव बन गया है, इसको डर सता रहा है, खाई में गिर न जाऊं, खाई में गिर न जाऊं। मां ने काफी समझाया, बच्चा समझने को तैयार नहीं। मां उसको मनाती है, समझाती है, बड़ा लाड़ करती है, बेटा चल मैं तेरे साथ में चलती हूँ। बेटा बिल्कुल तैयार नहीं। माँ ने देखा, अच्छा तो नहीं मानता ना, मैं तो चली। माँ उड़ गई। बच्चा देखता है, माँ कहती है, देख मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। बोले तू उड़ सकती है, तू महान है, मुझे नहीं आता। हम लोग जब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, और कोई हमें समझाने आता है कि देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो व्यापार कर रहा हूँ, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी तो ये काम कर रहा हूँ, मैं भी तो ये खेल खेल रहा हूँ, मैं भी तो ये सब काम, ये समस्याओं का निपटारा कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं करता? बोले आप महान हो, हम थोड़ी है।
आप ग्रेट हो, हम थोड़ी है। आप भाग्यवान हो, हम थोड़ी है। क्यों बचाव कर रहे हो? क्या बचा रहे हो आप? क्या बचाने आए हो? शरीर को, हाड़ मांस को? क्या बचाना है आपको कि उसका यूज करना है? यूज द रिसोर्सेस, उनका यूज करो। भगवान ने आपको दिया ही वो सब कुछ यूज करने के लिए है, उपयोग करने के लिए है। मां गई, चिड़िया रानी उड़ गई और पीछे से आई। जो बच्चा बैठा था ना, उसको पता भी नहीं, पीछे से आई और उसने उस बच्चे को पीछे से जोर से धक्का दे दिया। धाड़, बच्चा डाली से छूट गया। नीचे गिरते गिरते मुड़कर जब देखा कि किसने धक्का दिया, तो मां ने दिया था। मन में सोचा कि मां डायन है, मां मेरी ही शत्रु है, मां मुझे ही गिरा रही है, खाई में गिरा रही है। जब हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, तब हमें जगाने वाला, धक्का देने वाला, उठाने वाला, हमें तत्पर करने वाला हमें शत्रु लगने लगता है। रुको, ये निगेटिविटी है आपकी। आपका गुरु शत्रु नहीं है, आपका भाई शत्रु नहीं है, आपका पति, आपकी पत्नी, जो लोग आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने आए हैं, वे आपके शत्रु नहीं है। आपको जगाने आए हैं, वे आपके हितैषी है। अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन खुद को बचाने जा रहा था युद्ध से। हाँ, बोले मैं पाप करने जा रहा हूं, तो पहले नहीं सोचा था? धर्म युद्ध क्या है? जगत में शांति क्या है? आतंकियों की संख्या बढ़ती जाएगी और सर्वसाधारण नागरिक मरते जाएंगे, फिर भी आप कहेंगे मैं पाप नहीं करूंगा, आतंकियों को सजा नहीं दिलवाऊंगा। कैसी बात है ये कैसी बात है? बच्चा गिर तो रहा था, लेकिन गिरते 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 जब उसको और कोई मौका नहीं मिला और कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो धर्म का रास्ता शायद प्रशस्त हो गया। उसने नीचे गिरते गिरते अपने पंख फैलाए और छोटे छोटे पंख वो फड़फड़ाने लगा। जैसे जैसे पंख फड़फड़ाने लगा, वैसे वैसे उड़ान भरने लगा। हर आदमी की उड़ान अपने छोटे छोटे क्यों न हो, लेकिन अपने पंखों से ही होती है। फिर से रिपीट करता हूं, हर आदमी की उड़ान वो प्रगति की ओर उड़ान है, विकास की ओर उड़ान है। वो और किसी के सहारे से नहीं, तो अपने छोटे छोटे क्यों ना हो, अपने पंखों से ही भरी जाती है। जब आदमी अपनी छोटी पंखों पर भरोसा करने लगता है, अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाता है, तब उसका हौसला बुलंद होता है, तब वो प्रगति की ओर चलता है। और तब एक बात होती है कि कंफर्ट जोन उसने छोड़ दिया होता है। अब वो बचाव का विचार नहीं करता है, अब विचार होता है केवल प्रगति का, केवल विकास का, केवल साधने का, केवल कहीं पहुंचने का, केवल डेस्टिनेशन का, केवल ध्येय का, केवल लक्ष्य का। छोटा सा चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा। उड़ते उड़ते अब मजा आने लगी, भाव शुद्ध हो गए, आनंद का भाव। अब मां को धन्यवाद देने लगा कि अरे मां, थैंक यू, तूने धक्का दे दिया और मैं उड़ रहा हूं। नहीं धक्का देती तो, मुझे पल्लू में बांध कर रखती तो, तब तो मुझे तू अच्छी लग रही थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है जब धक्का दे दिया है। थोड़ा सोचो, आपकी नेगेटिविटी कब कम होती है? जब कंफर्ट जोन छोड़कर आप चैलेंजिंग जोन में चले आते हो तब। जीवन में दो जोन है, एक है कंफर्ट जोन और दूसरा है चैलेंजिंग जोन। बचाव का विचार करते रहो या तो प्रगति का माने आह्वान का विचार करते रहो।
आपके सामने क्या आह्वान है, क्या चैलेंज है। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं वो चिड़िया का बच्चा कहाँ गया, झील में जाकर नहा कर आया, कितने पेड़ों पर जाकर बैठा, झूला झूल कर आया, कितने फलों का स्वाद चख कर आया, कितने फूलों का सुगंध लेकर आया, सूर्य की किरणों के साथ नाचता रहा। अब तो आकाश भी उसका है, धरती भी उसकी है, झील भी उसकी है, पेड़ भी उसके हैं, फल भी उसके हैं और डाली वो भी उसकी है। पहले केवल अकेली डाली थी, बाकी कुछ भी उसका नहीं था, केवल दिख रहा था लेकिन उसका नहीं था। आज सब कुछ उसका है और डाली भी। वैसे ही आपका होता है। आप कंफर्ट जोन छोड़ देना तो सारा जीवन आपका, जगत आपका, दुनिया आपकी, विकास आपका, प्रगति आपकी, शांति आपकी, सब कुछ आपका, मोक्ष भी आपका, ईश्वर भी आपका। और यदि बचाव करना चाहते हो तो कुछ भी आपका नहीं। जिस डाली पर बैठे हो ना, उसी को पकड़कर मर जाओ। क्या सोचते हो? बचाव का रास्ता ढूंढते हो या फिर आह्वान का रास्ता ढूंढते हो? चैलेंजिंग बनते हो या फिर कंफर्टेबल बनते हो? सोचो। आपका कंफर्ट आपको लेकर डूबेगा, मार डालेगा आपको। निकलो ना बाहर, अपने कोश से निकलो। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमरे के बाहर निकलो, अपनी मानसिकता से बाहर निकलो। रुग्ण मानसिकता, जहां दरवाजे बंद कर रखे कि मेरा कुछ नहीं अच्छा होगा, मेरा कोई कल्याण नहीं होगा, मेरा सब बुरा ही बुरा हो रहा है, मुझे कोई मदद नहीं करने आएगा, मैं अकेला पड़ गया हूं। भाई साहब, ये ट्रॉमा है, ये आपके मन का आघात है। दिस इज ट्रॉमा। मैं अकेला पड़ गया हूं। कोई अकेला नहीं है, आपने डाली को पकड़ रखा है इसलिए अकेले हो। डाली को छोड़ दो तो आकाश आपका है। तुका आकाशा एवढा। तुकाराम महाराज ने डाली नहीं पकड़ी, तुकाराम महाराज ने आकाश को छू लिया। हम रुग्ण मानसिकता में क्यों है? कंफर्ट जोन है। मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन आपको अब अच्छी तरह से समझ गया। आप जिस चीज में कंफर्टेबल बनना चाहते हो ना, खुद को बचाना चाहते हो ना, आप गए, आपको लगता है दवाई ले लूं, बस वन डोज ट्रीटमेंट, एक बार दवाई खा ली और हो जाऊंगा अच्छा। कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उठो, जिम में जाओ, व्यायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, रनिंग ट्रैक पर जाओ, दौड़ो, भागो। बोले पैर नहीं दुखेंगे, दुखने दे, मर तो नहीं जाएगा, पैर ही दुखेंगे ना। नहीं, थोड़े जॉइंट भी पेन होगा, होने दे, वैसे भी मर रहा है, ऐसे मरना। लोग तो इतने होशियार हैं, व्यायाम करने वाले लोगों को, जिम में जाने वाले लोगों को, मस्कुलर बॉडी बनाने वालों को कहते हैं, अरे वो देखो एक बॉडी बिल्डर, वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो ये इतना व्यायाम करते हैं और फिर भी वो मरते हैं। तो किसने कह दिया आपको कि बॉडी बिल्डर मरेंगे नहीं? किसने कहा कि जिम में जाएंगे तो मरेंगे नहीं? मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे शान से जिएंगे। मरना तो हर एक को है, लेकिन जो व्यायाम कर रहे हैं वो जब तक जिंदा है, जिंदा लाश बनकर नहीं, वो शान से जी रहे हैं, सम्राट के भांति, सम्राज्ञी के भांति जी रहे हैं। बोले अमीर भी तो मर गए। ये आपके गरीबी का बचाव करने का तरीका है। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, लेकिन अमीर आखिरी तक शान से जिएगा। नौकरी करने वाला भी मरेगा और घर में बैठा हुआ वीआरएस लेकर बैठा है वो भी मरेगा। बिजनेस करने वाला भी मरेगा और न करने वाला भी। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले की जो अवस्था है
वो घुट घुट कर जीने की या फिर शान से जीने की, वो अवस्था मायने रखती है। शान से जियोगे तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, भाव शुद्ध होंगे, भाव पवित्र होंगे, तब भी शान से जी पाओगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े हैं अर्जुन के, फिर भी दुखी है, फिर भी मन का भाव अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है, मन अशांत हो गया है। भगवान साथ में होकर क्या लाभ? बोलो, क्या लाभ? लेकिन एक बार गीता सुन लेने के बाद वहां से भगवान श्री चले भी जाते थे ना, और खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अर्जुन चैलेंजिंग जोन में लेकर आता था ना, फिर कृष्ण भगवान साथ में नहीं रहते, तब भी अर्जुन इतना ही धर्म का काम करके दिखाता था। क्यों? क्योंकि उसने उस जोन को छोड़ दिया था। एक बार आप जोन छोड़ देंगे ना, कंफर्ट जोन, फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं है, फिर आपको माँ बाप के पल्लू का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी विद्वानों की जरूरत नहीं है, किसी भी सपोर्टर की जरूरत नहीं है। आप चैलेंजिंग पर्सन बन जाओ तो आपको आपके भीतर की वो ऊर्जा ही काम में आएगी, जो ऊर्जा आपको चैलेंजिंग बना रही है। और जब खुद का बचाव करने जा रहे हो, तब आपकी ऊर्जा ही आपको कोने में बिठाने के लिए मजबूर कर रही है। ऊर्जा वही है। घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी वही होती है जिससे फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, जिससे एसी चलते हैं। लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी के तार को हाथ लगा दो तो वही आपके मौत का कारण बन जाती है। कहते हैं ऊर्जा अंधी होती है। आपके भीतर की ऊर्जा या तो आपको प्रगति के रास्ते ले जाएगी, या तो वो ऊर्जा आपको मरवाएगी। आत्म प्रधान होना है ना? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। मौनम आत्मम विनिग्रह। आत्मवान बनाना है तो मौन साधो, मन का निग्रह करो। निग्रह क्या है? आई एम चैलेंजिंग पर्सन। जितनी भी समस्याएं मेरे सामने खड़ी है ना, वो समस्याएं मुझे दुर्बल बनाने के लिए नहीं है। मैं कौन हूं? हु एम आई? ये मुझे सिद्ध करने का मौका देने के लिए आई है। फिर से सुनो, मेरे सामने जितनी भी समस्याएं हैं वो मुझे डराने के लिए नहीं, मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं ये सिद्ध करने का मौका देने के लिए आई है। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है, संधि है, मौका है। समझ रहे हो आप? ये किसके वाक्य है? चैलेंजिंग पर्सन के। समस्याओं से डरता नहीं हूं मैं, उल्टे समस्याओं को गले लगाता हूं। क्यों? अरे वही तो मुझे सिद्ध करने का मौका दे रही है कि मैं कौन हूं। अड़चनों में, बाधाओं में, परेशानियों में जो करके दिखाएगा उसी का तो बोलबाला होगा, उसी की तो कीर्ति होगी। सब कुछ ठीक है, इसी के सामने हाथ पसार लिए, उसी को मांग लिया, उसने कर दिया, तो तूने क्या किया? इसने किया, उसने किया, वो विद्वान है, वो विद्वान है, तू क्या कर रहा है? बोले नहीं, वो डॉक्टर करेगा, तो तू क्या करेगा? नहीं, मुझे क्या दिक्कत आती है, मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, ये डॉक्टर को सोचना है। फिर तू क्या सोचेगा? तू क्या करेगा? तेरा तो सबसे बड़ा डॉक्टर तू है। तेरी बीमारी का जितना अच्छा डायग्नोसिस डॉक्टर कर सकता है, उससे ज़्यादा डायग्नोसिस तो तू कर सकता है कि क्या खाने से बीमारी बढ़ रही है,
दिन में किस प्रकार की मेरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जो लाइफस्टाइल से मेरी बीमारी बढ़ रही है, मेरा व्यायाम कहाँ कम हो रहा है, मेरा रेस्ट कम कहाँ पड़ रहा है, मेरी भोजन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह में क्षतिग्रस्त हो रहा हूं। पूरे दिन के डॉक्टर तो आप हो, क्यों बचा रहे हो, कहां से बचा रहे हो, किस लिए बचा रहे हो? सामना करो ना। जो जीवन का सामना करता है वही समस्या का सामना करता है, और जो समस्या का सामना करता है वो जीवन का सामना करता है, और जो जीवन का सामना करता है वो जीवन को पाता है। पत्नी से भाग रहा है, पत्नी को पाएगा क्या? नहीं, पत्नी का सामना कर पत्नी को पाएगा। कितनी बात सीधी है। हा? नहीं, मैं पति से भाग रही हूं, सास से भाग रही हूं, क्यों? डर के मारे भाग रही हूं। अरे तू सास से जितनी भागेंगी तो सास को पाएंगी भी नहीं। सास का सामना कर, सास तेरी हो जाएगी, बहू तेरी हो जाएगी। जीवन से भागता क्यों है? जीवन का सामना कर, जीवन तेरा हो जाएगा। समस्या का सामना कर, समस्या तेरी हो जाएगी। सब कुछ तेरा, जिसके सामने तू खड़ा है। चैलेंजिंग जोन है, तब होगा मन शांत। भागने से नहीं, भागने से नहीं। याद करो भाई साहब, जब जब जिस चीज से भागे हो, जिस समस्या से भागे हो, शांत रहे हो क्या? बोलो। और जब जब समस्या छोटी हो या बड़ी हो, उसके सामने खड़े हो, तब शांत हुए हो कि नहीं? बोलो। मन को तपाना है तो मन को शांत करो, शांत करना है तो भागना बंद करो। बिल्कुल नहीं भागना। बोले और करते करते मौत आई तो मर जाना। अर्जुन को कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि अरे तू युद्ध करते करते मर भी गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, माने आनंद की प्राप्ति होगी। और भागकर तू जिंदा भी रहा तो जिंदा लाश के भांति अपमानित जीवन जिएगा। तेरे अपने ही तुझे धुतकारेंगे। क्यों भाग रहे हो? कैसा जीवन चाहिए सोचो ना। खुशहाल जिंदगी चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, तो भागो नहीं, रुको, डटे रहो। अपने पैरों को दो स्तंभ बनाओ, अपने हाथों को हथियार बनाओ। ताकत वहीं से आएगी, हिम्मत वहीं से आएगी। एक एक हाथ हथौड़ा बन जाए समस्याओं का सामना करने के लिए। देखिए ताकत कैसे बढ़ती है। चैलेंजिंग बन जाओ। क्या आप तैयार हो? यदि मन के इस तप के लिए, मन को शांत करने के लिए, अपनी चैलेंजिंग जोन में आने के लिए तैयार हो, कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हो, तो फिर सहमति देने के लिए हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब जब आपने ये मंत्र तो ले ही लिया था, आई एम चैलेंजिंग पर्सन, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, मैं कोई अकेला नहीं हूं, मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी ऊर्जा मेरे साथ है, मेरा दिमाग मेरे साथ है, मेरा विवेक मेरे साथ है, मेरे गुण मेरे साथ है, मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरा जीवन मेरे साथ है। मैं कोई अकेला नहीं हूं। अब क्या करना है? 3 बातें आपको हमेशा चैलेंजिंग बनाकर रखेंगी। 3 प्रकार के विचार आपको चैलेंजिंग बनाकर रखेंगे, आह्वानात्मक बनाकर रखेंगे। पहला विचार क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, विस्मय। जब तक विस्मय जिंदा रखोगे, जिज्ञासा जिंदा रखोगे,
तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। चैलेंज है आपका पहला कि क्या आपने अपनी जिज्ञासा के दरवाजों को बंद कर दिया है या फिर अभी भी जिज्ञासा है। जान लेना है आपको ये क्यों हो रहा है। जीवन में दुख है, क्यों आ रहा है। बिजनेस में घाटा है, क्यों हो रहा है। शरीर में बीमारी है, क्यों हो रही है। जिज्ञासा बढ़ाओ, अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ। भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी, जिन्होंने शिव सूत्र में सबसे पहला सूत्र दिया था, विस्मयो योग भूमि कहा। आप विस्मय निर्माण करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप योगी बन जाओगे। योगी नहीं बन जाओगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसे कंप्लेन करते रहेंगे तो विस्मय को मार डालोगे। आप क्या करते हो, आप बीमार हो जाते हो ना, तो इसकी वजह से हुआ। वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसकी दवाई ठीक नहीं है। वो जिसने डाइट दिया वो अच्छा नहीं है, वो डाइट भी अच्छा नहीं है। दूसरे की कंप्लेंट करने से आपका विस्मय बढ़ेगा। हाँ, बिजनेस में घाटा हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। क्यों? कंप्लेंट करने की जगह तू 10 बार खुद से पूछ नहीं सकता कि मुझ में क्या कमियां है, क्या खामियां है जिसकी वजह से मैं बीमार हूं। मुझे क्या चेंज करना चाहिए। मेरे बिजनेस में जो लॉस आ रहा है वो कुछ मेरी मानसिकता बिगड़ी हुई है, मेरे कुछ निर्णय गलत हो रहे हैं, मेरे कुछ आदतें गलत है, वो आदतें बदलने की आवश्यकता है क्या। विस्मय जगाओ। चैलेंज है आपको सबसे पहला कि क्या आपके पास विस्मय अभी भी जिंदा है। बड़ी अच्छी फिल्म थी टाइगर जिंदा है। टाइगर क्यों जिंदा है? क्योंकि टाइगर का विस्मय जिंदा है, उसकी जिज्ञासा जिंदी है, उसकी क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहता है ये क्या है। जो जानना चाहता ही ये क्या है, उसको उत्तर मिलता है। भगवान बुद्ध जानना चाहते थे जीवन में दुख क्यों है, इसलिए ढूंढ पाए। बुद्धत्व वही था, क्यों है वो ढूंढ पाए। इसलिए बुद्ध के पास जितने भी शिष्य जाते थे, बुद्ध कहते थे ध्यान कर। कुछ प्रश्न लेकर आते थे, बुद्ध कहते ध्यान कर। बोले आप उत्तर नहीं देंगे? बोले नहीं। बोले आपको आते नहीं? मुझे आते या नहीं आते वो छोड़ दे, तू ध्यान कर, तेरा उत्तर तुझे ही पाना है। अतदीपो भव, तेरा दिया तुझे ही जलाना है। तेरे भीतर से उत्तर आने दे, तू विस्मय जागृत कर, तू अपना संशय दूर कर। तेरे भीतर से उत्तर आने दे कि मेरी ये गलती हो रही है, इसके कारण दुख है, इसके कारण बीमारी है, इसके कारण घाटा है। तू अपने प्रश्न का हल खुद ढूंढ, तुझे ढूंढना है। सबसे पहले जिज्ञासा। आज समय निकालो, आंखें बंद करके ध्यान करो। दिन में रविवार का दिन है, जो भी समस्या को लेकर आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो, या डर के मारे भाग रहे हो, या फिर भगवान को कोस रहे हो, या फिर नसीब को गाली दे रहे हो, ये सब नाटक बंद कर दो। नाटक है ये, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। रोने धोने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी। क्या करना? सबसे पहले पूछना खुद को कि ये क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढो। बिना वजह के नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं। मेरी गलती क्या है, मेरी आदतें गलत क्या है, मेरे निर्णय गलत क्या है, मैं खुद को कहाँ चेंज करूं, वहां तक ढूंढो। और जब तक उत्तर नहीं मिलता, ढूंढते रहो। उत्तर मिलेगा, फिर जिज्ञासा के आगे प्रयोग करके देखना। दूसरा है फोकस। पहला है क्यूरियोसिटी, दूसरा है फोकस। आपको जो भीतर से उत्तर आएगा कि मेरी ये गलत आदत है और ये आदत बदलनी चाहिए, तो वो बदलने की जो आदत है उस आदत पर फोकस करो। मेरा ये विचार गलत है
तो उस बदलने का जो विचार है, उस विचार पर फोकस करो। यू शुड बी फोकस्ड। जो भी लग रहा है, जिज्ञासा के कारण उत्तर मिल रहा है और वो प्रयोग करना है, उस प्रयोग पर फोकस। बस लाइफस्टाइल बदलनी है, ऐसा भीतर से आया ना, उस पर फोकस करो। डाइट बदलना है, ऐसा मन में आया, उस पर फोकस करो। भाई साहब, आपका फोकस आपके जीवन को बदल देता है। चेंज द फोकस, चेंज द लाइफ। हमें यह पता ही नहीं होता कि गलत चीजों पर फोकस हो गया है। मेरी यदि रुग्ण मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती है तो कारण यह होता है कि मैंने कभी ढूंढा ही नहीं कि वो सही है या गलत है। और गलत यदि मालूम पड़ती थी तो सही क्या है वो भी दिखाई देती थी। चौराहे में मैं खड़ा हूं और चौराहे में जब यह मालूम पड़ता है कि ये पश्चिम जाने वाला रास्ता गलत है, तो फिर सही कौन सा है वो भी मैं ढूंढ लेता हूं। पहले गलत तो समझ में आए, फिर सही भी मिल जाएगा। और जो सही मिल जाए फिर उसके ऊपर फोकस करना है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। फिर आपके फिर आपके कदम चलने लगेंगे, चरैवेति, वो जाएंगे प्रगति की ओर, वो जाएंगे विकास की ओर। पहले शांति, फिर प्रगति। धर्म का रास्ता शांति से शुरू होता है और विकास पर खत्म होता है। और विकास असीम होता है। विकास इतना या इतना या इतना या इतना विकास जिसको सीमा नहीं होती, सीमा नहीं होती, असीम होता है। तो पहला कदम कौन सा रखेंगे? चैलेंजिंग बनेंगे तो पहला है जिज्ञासा कि मेरी गलती क्यों हो रही है। समस्या है तो क्यों उत्पन्न हो रही है, मुझसे क्या गलती हो रही, ढूंढो। दूसरा है फोकस करो एक्सपेरिमेंट पर कि सही जो है उस पर फोकस। और तीसरा लास्ट वाला जो है वो है एक्सपांशन। एक्सपांशन माने जो सही लगा, अब चाहे कितने भी रास्ते में रुकावटें आ जाए, छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंट बने रहो। ऐसा मत सोचो कि मैंने रास्ता तो ढूंढ लिया और मुझे लग तो गया कि भाई इससे काम हो जाएगा, लेकिन 1 डोज ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। मुझे लगा कि 1 डोज डॉक्टर ने दे दिया और बस मैं अच्छा हो गया। बाबा जी ने कह दिया तेरा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हो गया। कुछ नहीं होगा, एक दिन जिम में जाऊंगा, हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक दिन से कुछ नहीं होता। हर रोज जीवन जीते हो ना, तो हर रोज के कर्म से होगा, हर क्षण कर्म करने से होगा, कंसिस्टेंटली करने से होगा। तो तीसरा है एक्सपांशन, माने कंसिस्टेंटली उसको बढ़ाते जाओ। जो सही मिला है, जो हाथ में मिला है, जो धर्म का है, शांति का है, प्रगति का है, उस रास्ते को बढ़ाओ, उसका विकास करो, उसका विस्तार करो, विस्तार करो। विस्तार में विकास है, एक्सपांशन को ना रोको। अब ये 3 पग आपको वामन अवतार के तीनों लोकों को प्रदान कर देंगे। छोटा सा वामन था और बलि के सामने खड़ा था, बोले मैं मेरे 3 कदम कहाँ रखूं, बता तो। वामन बड़ा चतुर था, भगवान विष्णु थे। पहला कदम रखा जिज्ञासा पर, दूसरा कदम रखा फोकस पर, तीसरा कदम रखा एक्सपांशन पर। सारी पृथ्वी भी हो गई, सारा जगत भी हो गया, सारा विश्व आपका हो गया।
अब बचा क्या है, चौथा रखो कहा, बोले कुछ नहीं, हो गया काम। अब आपके खिलाफ कोई बलि नहीं होगा, कोई राक्षस नहीं होगा, अब सब आपका हो गया, आप जीत गए। छोटा सा वामन जीत गया, विवेक जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि विवेक शांत है, मन शांत है, भाव शुद्ध है, पवित्र है, और आप चैलेंजिंग हो। सोचो, यदि तैयार हो तो आज फिर वही मंत्र दोहराओ, आई एम चैलेंजिंग पर्सन। मैं बड़ा ही चैलेंजिंग हूं, क्योंकि मैंने ये 3 सूत्र आज ले लिए हैं, 3 कदम जो तीनों लोगों को पूर्ण रूप से नापने वाले हैं। पहला कदम है क्यूरियोसिटी, दूसरा है फोकस, तीसरा है एक्सपांशन। मैं अब नहीं रुकने वाला, आई एम अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्तेत तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, आत्मचिंतन, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की पवित्रता, ये मन का तप है। ये 17वें श्लोक, 17वें अध्याय के 16वें श्लोक का आज का विश्लेषण रहा, आपकी चरणों में प्रस्तुत किया गया है। आप दिन भर इस श्लोक का चिंतन करते रहे, इस मंत्र का जाप करते रहे, और 3 पग जो क्यूरियोसिटी, फोकस और एक्सपांशन, 3 पग डालने में हिचकिचाए नहीं। आज का दिन आपका हो, इसी शुभ कामना के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।